हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उसकी ताज़ा तरीन लेंगे। फिर उसके बाद जो वो जज साहब की अहलिया मुबैना तौर पर उन्होंने तशद्दुद किया एक बच्ची पर, उसके हवाले से जानेंगे कि क्या रिपोर्ट है। पुलिस ने दो नंबरी दिखाई है, बज़ाहिर तो जराइम कुछ और हैं और जो दफ़ात लगाई हैं वो कुछ और लगाई हैं। मुनीर बाजवा साहब हैं वहाँ पर, ये मेरे हाथ में डिसीजन है जज साहब का, जज सेंट्रल बख्त साहब जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही को आज अदालत के अहकामात के बावजूद उन्हें पेश नहीं किया गया। तो ये वैसा ही उन्होंने फ़ैसला लिखा है जैसा फ़र्क फरीद बलोच ने फ़ैसला लिखा था। तो आवाज़ें इस सिस्टम को जो लोग रोंद रहे हैं और मजाक बना के रख दिया है, तो आवाज़ें आ रही हैं और जज ने जुर्माने भी किए हैं और 5 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया है। हो सकता है केस उनसे ले लिया जाए, 5 को कोई और जज इसकी समाअत करे, लेकिन बख्त नसर शायद उनका नाम है, मुनीर बाजवा साहब से पूछ लेंगे। उन्होंने जो फ़ैसला लिखा मेरे हाथ में, जो मैं पढ़ूँगा आगे जाके, उसने इस सिस्टम में जो कुछ हो रहा है उसको जिस तरह बेनकाब किया है और जो जुल्म व सितम इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में उन लोगों पर हो रहा है जिनको उनकी सियासी एफिलिएशन की वजह से इस हुकूमत ने पकड़ के अंदर किया है, वो इस फैसले में उनकी बेबसी और जो जज साहबान की बेबसी है ये उसका रिफ्लेक्टिव है। बड़ा ज़बरदस्त ये फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक 2 मेंबर बेंच ने तहफ़ के चेयरमैन का जो मुकदमा था उसके हवाले से तोशाखाना केस जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, उसका भी ज़िक्र करेंगे। वो उन्होंने हाई कोर्ट को वापस भेज दिया, लेकिन बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कि जो पहला फ़ैसला करना था जिस पॉइंट का कि समाअत मेंटेनेबिलिटी है या नहीं, ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं इस मुकदमे की दिलावर अब्बास साहब के पास जो एडिशनल सेशन जज हैं, तो बाकी तमाम चीज़ों के फ़ैसले हो रहे हैं और ये फ़ैसला नहीं हो रहा। नवंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये मामला अपने पास रखा हुआ है, इसका फ़ैसला नहीं हो रहा, बाकी तमाम चीज़ों का फ़ैसला हो रहा है। ख्वाजा हारिस साहब ने ये बताया, तो जुल्करनैन भी वहाँ पर मौजूद थे, तो इनसे इस पर बात करेंगे। लेकिन इब्तदा जो मैं कर रहा हूँ, मैं इस बात से कर रहा हूँ हमारे शो की कि इलेक्शन नहीं हो रहा है 90 दिनों में केयर टेकर हुकूमत के बनने के बाद। अगर ये होने होते तो आज इत्तेहादी ये जो तरमीम है कि जी निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफ़ा होना चाहिए और वो हर तरह के मुआहदे वो उसको करने की इजाज़त होनी चाहिए, ये जो आज बिल जो 230 एक्ट जो 230 में जो तरमीम हुई है जिसके बाद उनको इख्तियारात दे दिया गया है, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि आज ये मेरा प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर लें, इलेक्शन 90 दिनों के अंदर कराने का इस हुकूमत का कोई प्लान नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन का कोई प्लान नहीं है। ये मेरी एक बड़ी नाकस एक राय है जो मैं आपके सामने पेश, अल्लाह करे कि मेरी ये राय गलत हो, मेरा ये परसेप्शन गलत हो, लेकिन जिस अंदाज में इस पर बारगेनिंग हुई है और जिस अंदाज में ये कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात दिया जाए, ये इलेक्शन जो हैं 90 दिनों में नहीं होने वाले। ये मैं आज आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ। जुल्करनैन, आप मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो 2 मेंबर बेंच था, उन्होंने ये सारे जो ट्रायल कोर्ट की जो समाअत है उसको रोकने से बिल्कुल इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन भेजा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से जो ऑब्ज़र्वेशन है जस्टिस याहिया अफरीदी की कि जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको तो पहले तय करना चाहिए था, और ये हदायत की है कि ASAP इन तमाम सारे मुकदमात का, दरख्वास्तों का जो वहाँ पर पेंडिंग है मई से, जो ख्वाजा हारिस साहब ने बताया, इसका फ़ैसला किया जाए। अभी मैं नेशनल मीडिया तो ये बता रहा है कि नो रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। मुझे ये लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और कल वहाँ पर ये सारे मामलात आएंगे कि जो वकील थे चेयरमैन साहब के, इनके PTI के, उनके जहन में ये था कि अगर तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो पिस्तौल मिलेगा। तो जो वो चाहते थे वो ऑब्जर्वेशन भी आ गई और अब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब कल उनको फ़ैसला करना पड़ेगा। देखिए, चीज़ ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ था वो याहिया अफरीदी साहब ने दिया,
क्योंकि हाई कोर्ट में अपीलें अभी पेंडिंग थी चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में, उन पर डिसाइड नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस जारी हुए थे, ना स्टे ऑर्डर था ना कुछ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर भी वहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, हम डायरेक्टली इंटरफेयर ना हाई कोर्ट के काम में कर सकते हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और ट्रायल कोर्ट भी हमारे मतहत अभी तक नहीं है, हाई कोर्ट के मतहत है, इसलिए कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसलिए हम स्टे ऑर्डर दे नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू लॉ बनता नहीं था। लेकिन वो बात वो तोप के लाइसेंस वाली है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वकील साहब ख्वाजा हारिस एक बड़े सीनियर और सीजन्ड लॉयर हैं, तो उनके जहन में तो ये चीज़ें थी सारी। ऑब्वियसली उन्हें समाज से पहले जो उनसे बात हुई थी कि ये इस तरीके से कैसे पॉसिबल होगा, उन्होंने कहा कि यार पॉसिबल तो मुझे भी पता है कि नहीं होगा, लेकिन मांगने में क्या हर्ज है। और उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हमें हो सकता है कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और वही बात हुई, उसके नतीजे में ये हुआ कि कोर्ट को उन्होंने 4 अपनी दरखास्तें लिखवाई। उन्होंने कहा जी एक तो मेरा इतराज़ रिमांड ऑर्डर के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं है, मुझे कोई इतराज़ नहीं कि हाई कोर्ट ने नीचे रिमांड किया, मेरा इतराज़ इस बात पे कि जब रिमांड किया तो उसी जज को कर दिया, तो हमारी जो दरखास्त थी कि इस जज के पास ना ट्रांसफ़र की जाए, केसेस को ना सुना जाए, वो उस पर फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा हमने इतराज़ चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर एक दरखास्त दी हुई है कि वो केसेस ना सुने, उस दरखास्त का भी फैसला नहीं किया गया। एक उन्होंने कहा कि जी हमने मेंटेनेबिलिटी का ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई समाज नोटिस हुए, फिक्सेशन नहीं हुई। उन्होंने 4 मुख्तलिफ दरखास्तों के नंबर लिखवाए जो कोर्ट ऑर्डर के अंदर रिप्रोड्यूस हुए हैं कि जी ये दरखास्तें जिनके ऊपर एज अर्ली एज पॉसिबल फैसला करें। और पूछा गया या अफरीदी साहब की जानब से कि नेक्स्ट हियरिंग कब है, तो बताया गया 27 को केसेस फिक्स हैं। उन्होंने कहा बस फिर हाई कोर्ट को हम कहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल इनको डिसाइड करें। फिर उन्होंने कहा कि साथ ही जो आप स्टे रोकने की बात करें, क्योंकि हम 342 का बयान मुलजिम का बयान है, उसके बाद सिर्फ आर्गूमेंट्स होने और फैसला हो जाना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मुनासिब होगा कि आप उस अदालत को ही ये दरख्वास्त दें कि हाई कोर्ट को कि वो मामले को स्टे करे, कि डायरेक्टली वो इंटरफेयर कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। जो आइन और कानून के दायरे में रह के बेस्ट पॉसिबल हेयरिंग थी वो आज हुई है, जिसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन के वकला ने इतराज़ किया, उनको भी कोई इतराज़ नहीं था, ना ही चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इतराज़ की, क्योंकि जो कानून में हो सकता था वो बेस्ट पॉसिबल उन्होंने किया। इस पे इसी वजह से किसी फरीक का कोई इतराज़ नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे कुछ दानशोर, मैं कहूँगा दानिश्वर तो नहीं, दानशोर या अफरीदी साहब को काफ़ी और मुसरत अली साहिबा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले तक उनके गुण गाते थे। उनके लिए ये कहेंगे क्रॉस करें या बर्दाश्त करें, कानून के मुताबिक फैसला वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर कुछ अदालत के बाहर शोर शराबा भी था, पुलिस लोगों को रोक रही थी, दरवाज़ा बंद करके सहाफ़ियों को भी रोका जा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट में भी, और फिर याहिया अफरीदी साहब को ये कहना पड़ा पीटीआई चेयरमैन को कि आप वहाँ पर जो है वो अमन अमान जो है वो कायम करवाएं, शोर ख़त्म करें। सवाल मेरा आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पीटीआई के पास नहीं है, तो उसको भी ख़त्म कराने के लिए चेयरमैन पीटीआई नहीं। वो हुआ ये था कि खान साहब क्योंकि आके बैठे हुए थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा शोर बाहर हो रहा था। कोर्ट ने जब 9:30 टेकअप किया और कहा कि जी क्योंकि दूसरी साइड का नोटिस नहीं है, तो वो आज कंक्लूड करने के मूड में थे। उन्हें पता था कि जब भी चेयरमैन पीटीआई आते हैं तो अदालत में वो ज़रा हुलड़ बुलड़ मचती है। ज़ाहिर इतने वकला साथ होते हैं, सारे मीडिया का फोकस होता है, ऑल दो कि हम उस अंदाज में ख़बर को नहीं चला सकते, लेकिन सारे आते हैं कवर करने के लिए, बहुत से लोग सोशल मीडिया के भी आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस